हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। स्पीडी करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 के वार्षिकांक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समसामयिकी विविध के प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर 6.75% है, 6.75% है। रेपो दर जो है 6.50% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है। CRR 4.50% है। SLR 18.00% है। MSF 6.75% है। 1 मार्च 2023 की ये स्थिति है। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA के बारे में बात करते हैं। नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित कर विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन अथवा हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। CAB अथवा CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अथवा बिल। आगे बात करते हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के बारे में। 9 जून 2022 से जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनकी 2 वर्ष की सदस्यता 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। भारत का नया संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2026 में पूरा होगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए में लिया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन में 6.5 मीटर ऊंचे अशोक स्तंभ, वजन जिसका 9,500 किग्रा का अनावरण 11 जुलाई 2022 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22 के बारे में। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर जो कि 75वां है। हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। खाड़े क्रीक महाराष्ट्र। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। वडोवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। अंसुपा झील ओडिशा
हीराकुंड जलाशय ओडिशा, तंपारा झील ओडिशा, रंगनाथिट्टू कर्नाटक, नंदा लेक गोवा, सतकोसिया गार्ज ओडिशा, वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, वंदा थांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कुंथानुकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश, पाला आर्द्रभूमि शिहा जिला मिजोरम, साख्य सागर झील त्रिपुनिया शिवपुरी मध्य प्रदेश, पिचोरम मैंग्रोव बावनवा पिचवरम तमिलनाडु, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु, करकिली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा, टोल झील वन्यजीव अभयारण्य महसाना गुजरात, वाधवाना आर्द्रभूमि वडोदरा गुजरात, कर झील लद्दाख, सूर सरोवर कीथम झील आगरा उत्तर प्रदेश, लोनार झील बुलढाणा महाराष्ट्र, कांवरताल झील बेगूसराय बिहार। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या है 75। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तमिलनाडु में 14 साइट है। आगे बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV XL-CII रॉकेट से लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य और उसका वर्ष। काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 का है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 अब 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 अब 2024। हर घर में नल से जल अथवा स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025।
दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना 108 मिलियन टन करना 2025। 100 मीट्रिक टन वाला कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य एवं मलेरिया उन्मूलन 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। अब बात करते हैं वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत की रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केपेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामवीर सुतार हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर के जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 3 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। अब बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। ट्रेन 18 की शुरुआत हुई। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच चली। तीसरी ट्रेन 30 सितंबर 2022 मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच। चौथी ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच चली। पांचवी ट्रेन 11 नवंबर 2022 चेन्नई से मैसूर के बीच। छठी ट्रेन 11 दिसंबर 2022 से नागपुर से बिलासपुर के बीच चली। भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक
दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक चली।